Hello and welcome to our YouTube channel Ishan Tech. In the previous tutorial we have talked about Mesh Paint and this tutorial is going to be on WordPad. So in this tutorial we will learn WordPad from start to end. So let's see. First of all, the steps how to open WordPad. तो बेसिकली वर्डपैड ओपन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू में आएंगे। स्टार्ट मेन्यू में आप सर्च कर लेंगे वर्डपैड। देन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा वर्डपैड। और जो दूसरा तरीका है वो है दोस्तों रन की हेल्प से हम इसको ओपन करेंगे। तो रन का शॉर्टकट की होता है विंडो की +R। इसको प्रेस करने के बाद आपको वहाँ पे टाइप करना है वर्डपैड एंड देन ओके। तो आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। एंड वर्डपैड ओपन होते ही कुछ ऐसा ओवरव्यू आपको दिखेगा। तो इसमें भी आपको 3 मेन्यू देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फाइल मेन्यू, होम मेन्यू एंड देन व्यू मेन्यू। एंड राइट साइड की तरफ टॉप में आपको 3 बटन्स मिलेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का। सबसे ऊपर दोस्तों ये टाइटल बार होगा। देन ये मेन्यूज के ऑप्शन आपको मिलेंगे एंड देन मेन्यूज के रिबन्स। उसके बाद रूलर एंड देन ये आपका पेज होगा। फ्रॉम द डाउन साइड सबसे नीचे आपका टास्क बार होगा और जस्ट उसके ऊपर स्टेटस बार। तो सबसे पहले दोस्तों हम फाइल मेन्यू के बारे में बात करेंगे। फाइल मेन्यू में आपको जो जो ऑप्शंस मिलेंगे उनका मैं यूज एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा न्यू का। तो न्यू से क्या होगा, बेसिकली सपोज आपने कोई भी एक पेज में अपना डॉक्यूमेंट टाइप किया हो, तो अगर आपको न्यू पेज चाहिए देन आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करके नया पेज ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपन से क्या होगा, ओपन से आप कोई भी वर्ड फाइल जो आपके कंप्यूटर में पहले से पड़ी है आप उसको सेलेक्ट करके अब या फिर अपने वर्ड पैड में उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सेव। सेव का मैंने बताया था पहले ही। सेव से हम सिंपली अपने क्रिएट किए हुए डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कंट्रोल+S है सेव का। न्यू का शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल+N। ओपन के लिए कंट्रोल+O यूज कर सकते हो आप। देन सेव के लिए कंट्रोल+S एंड सेव एज के लिए कंट्रोल+Shift+S। मे बी ये शॉर्टकट की वर्डपैड में वर्क नहीं करेगा, बट सेव एज के लिए हम कंट्रोल+Shift+S का यूज करते हैं। एंड सेव एज से क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हम एग्जिस्टिंग फाइल को दूसरे नेम से सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंट। प्रिंट के लिए जो शॉर्टकट की हम यूज करेंगे वो होगा कंट्रोल+P से आपका प्रिंट का ओपन होगा डायलॉग बॉक्स। एंड देन आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइजेशन करके प्रिंटर सेलेक्ट करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आप मैनुअली भी फाइल मेन्यू पे आके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेज सेटअप। अब पेज सेटअप में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पेज सेटअप में बेसिकली हम जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उससे पहले हम पेज सेटअप पे यूज करते हैं। तो पेज सेटअप में कुछ चीज़ें हैं जो सबसे पहला यहाँ पे साइज शो कर रहा है। मीन्स आप जो आपने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है उसे आप किस साइज के पेपर में प्रिंट करना चाहते हो। मीन्स सब बेसिकली जो हम लोग जो अक्सर पेपर यूज करते हैं वो A4 साइज का पेपर होता है। तो हम यहाँ से A4 सेलेक्ट करके देन मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट पे सोर्स मेन ट्रे ही होगा। मेक श्योर कि ये हमेशा मेन ट्रे पे ही सेलेक्टेड रहे। ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन दो होते हैं। सबसे पहला पोर्ट्रेट एंड देन लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में क्या होगा कि आपका पेपर जो होगा वो टॉप टू बॉटम की तरफ अरेंज होगा एंड लैंडस्केप में आपका पेपर जो होगा वो लेफ्ट टू राइट की तरफ अरेंज होगा। नेक्स्ट आता है मार्जिन्स। तो मार्जिन्स 4 होते हैं, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। एंड मार्जिन जो होता है दोस्तों वो प्रिंटिंग के टाइम पे जो कुछ टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट में जो पेज में जो एक्स्ट्रा स्पेस ब्लैंक स्पेस छोड़े जाते हैं उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। देन ओके पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज सेटअप आपके हिसाब से सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सेंड ईमेल। सेंड ईमेल से हम सिंपली अपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसको आप
ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड में कुछ नहीं होता, बेसिकली ये आपको दिखाएगा कि आप विंडोज, आपका जो भी करेंटली रनिंग विंडोज है उसमें वर्डपैड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, क्या है बिल्ड नंबर, क्या है इसका वर्जन, क्या है। नेक्स्ट आते हैं एग्जिट। एग्जिट से सिंपली आप बाहर आ सकते हो। एग्जिट के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं आप एग्जिट हो जाओगे किसी भी प्रोग्राम से, ना कि सिर्फ वर्डपैड से। नेक्स्ट आते हैं होम मेन्यू में। और सबसे पहला हम ग्रुप वाइज बात करेंगे। क्लिपबोर्ड ग्रुप में तीन फंक्शंस आपको मिलते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट का। तो कट कॉपी एंड पेस्ट मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि कट कॉपी एंड पेस्ट का क्या यूज है। कट से हम क्या कर, कट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स, एंड इससे हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करेंगे, कट करके एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी शॉर्टकट की है, और जो जो भी टेक्स्ट आपने कट और कॉपी किया होगा उसको आप पेस्ट कर सकते हो कितनी भी बार। नेक्स्ट कॉपी के लिए हम सिंपली कंट्रोल प्लस C यूज करते हैं, और इससे आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फॉन्ट ग्रुप में। अब फॉन्ट ग्रुप में कुछ चीजें हैं। सबसे पहला ये कैलिबरी, इसमें आपको ढेर सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। जिस भी तरह का फॉन्ट आप सेलेक्ट करके टाइप करोगे तो वो आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा टेक्स्ट टाइप होने का, मीन्स आप फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ये ऑप्शन है फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज से सिंपली आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। मेक श्योर कि आपने सिलेक्शन कर रखा होगा जिस भी टेक्स्ट का आपको साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा। ये दो ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं ये ग्रो फॉन्ट का है और ये श्रिंक फॉन्ट का है। तो ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करना, एंड श्रिंक फॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज करना। नेक्स्ट आते हैं बोल्ड। अब सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जो कि एक बेसिक फॉर्मेटिंग यानी कि डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग के साथ टाइप हुआ है। अब सपोज आप इसको बोल्ड करना चाहते हो तो देन आप इसको सेलेक्ट करोगे एंड बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू कुछ भी कर सकते हो। ये सब आप शॉर्टकट की हेल्प से भी कर सकते हो। बोल्ड के लिए जो शॉर्टकट की है वो, बोल्ड के लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। फिर से अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो देन फिर से हम वही शॉर्टकट की रिपीट करेंगे, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई एंड कंट्रोल यू। ये बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ये तीनों मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है ये स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि आपके टेक्स्ट के सेंटर पे एक लाइनिंग आ जाएगी कुछ इस तरह की। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सबस्क्रिप्ट का। अब सबस्क्रिप्ट का यूज क्या है कि सपोज मान के चलो आपको कोई फॉर्मूला टाइप करना है CaCO3, एंड हमें पता है कि 3 जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ होता है, तो हम 3 को सेलेक्ट करेंगे देन सबस्क्रिप्ट करेंगे तो आपका ये जो 3 होगा ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। तो यही यूज है। मेक श्योर सबस्क्रिप्ट यूज करने के लिए आप जिस भी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके देन आप यहाँ से सबस्क्रिप्ट करोगे उसको। एंड सुपर स्क्रिप्ट दूसरा वाला जो फंक्शन है इसका हम यूज कैसे करेंगे कि सपोज आपको लिखना है एक्स स्क्वेयर, तो देन स्क्वायर में 2 पावर की तरह पावर होता है यानी कि 2 अपवर्ड्स की तरफ होता है, तो हम 2 को सेलेक्ट करके एंड सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो हमारा 2 इस तरह का कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ये टेक्स्ट का कलर है। सपोज डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है, अगर आप इसको चेंज करके कुछ भी करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपने हिसाब से डिजायर्ड टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर बेसिकली जो भी आपका पैराग्राफ होगा या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई एक पार्टिकुलर एरिया एरिया को हाईलाइट करना है देन हम उस केस में हाईलाइट कलर का यूज लेंगे। जैसे सपोज ये मैंने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में कुछ चीजें हैं। सबसे पहले इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो बेसिकली क्या होगा, सपोज यहाँ पे मेरा टेक्स्ट टाइप है, तो आपका जो ये रूलर दिख रहा है और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इंडेंट बोलते हैं। तो अगर आप इंक्रीज इंडेंट करोगे तो आपका टेक्स्ट इंडेंट के साथ मूव होगा राइट की तरफ, देन लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट की तरफ। नेक्स्ट आते हैं
स्टार्टर लिस्ट में क्या होता है कि सपोज आपको नंबरिंग सिस्टम में कुछ भी टाइप करना हो, आप चाहते हो 1 2 3, ये आपको मैनुअली टाइप ना करना पड़े, तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, देन आपने कुछ भी टाइप किया एंड देन इंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिक नंबर 2 आ जाएगा। फिर अगर आप थर्ड लाइन में चाहते हो, थर्ड लाइन में सपोज आप उसी नंबर सेकंड वाले लाइन को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो देन आप देखेंगे जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, तो एक बार आप बैक स्पेस प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक नंबर रिमूव हो जाएगा। देन नेक्स्ट है दोस्तों लाइन स्पेसिंग का यूज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि सपोज मान के चलते हैं आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, आपको लग रहा है कि दो लाइंस के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ से उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, वो आपके कस्टमाइजेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं अगले फंक्शन की बात करते हैं जो कि आपके पैराग्राफ ग्रुप में होगा। वो है सबसे पहला लेफ्ट इंडेंट, सॉरी लेफ्ट अलाइन, या फिर अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट का यूज हम दोस्तों इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप जो भी कुछ टाइप करो अपने पेज पे वो लेफ्ट टू राइट की तरफ टाइप हो, तो वो आप अलाइन लेफ्ट से कर पाओगे। मीन्स आपका डॉक्यूमेंट वो लेफ्ट टू राइट की तरफ टाइप हो, तो आप लेफ्ट अलाइन का यूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट आप जो भी टाइप करो वो सेंटर से टाइप, पेज के सेंटर से टाइप होना स्टार्ट हो, तो आप सेंटर अलाइन लेके देन टाइप करना स्टार्ट करोगे, तो आप जो भी टाइप करोगे वो सेंटर से टाइप होगा। नेक्स्ट राइट अलाइन का यूज क्या है कि आपका कर्सर राइट साइड में आ जाएगा, देन आप जो भी टाइप करोगे वो राइट टू लेफ्ट टाइप होगा। इन तीनों का यूज आप डॉक्यूमेंट टाइप करना स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हो, और या फिर डॉक्यूमेंट टाइप होने के बाद भी कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने ये पैराग्राफ लिखा, मुझे इसको राइट अलाइन करना है, तो मैं सेलेक्ट करके राइट अलाइन करूंगा तो ये राइट हो जाएगा, सेंटर तो सेंटर एंड देन लेफ्ट तो लेफ्ट। जस्टिफाई से क्या होता है, ये इक्वल हो जाएगा, मीन्स एक प्रॉपर सीरीज में चले गए। नेक्स्ट आता है शॉर्टकट की बात करें, लेफ्ट अलाइन का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है दोस्तों कंट्रोल+L। सेंटर अलाइन के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+E। नेक्स्ट राइट अलाइन के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो है कंट्रोल+R। और जस्टिफाई के लिए जो शॉर्टकट की है वो होता है कंट्रोल+J। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इंडेंशन को मैनेज कर सकते हो, स्पेसिंग को और अलाइनमेंट को भी मैनेज कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको चेक कर लेना है कि पैराग्राफ में कौन कौन से फंक्शन आपको मिलते हैं। तो इंडेंशन मैंने अभी आपको यहाँ पे भी बताया, स्पेसिंग भी बताया और अलाइनमेंट भी बताया। नेक्स्ट आता है पिक्चर। अब पिक्चर से इंसर्ट ग्रुप में सबसे पहला फंक्शन वो है पिक्चर का। पिक्चर से क्या होगा कि जहां भी आपका कर्सर होगा पेज के जिस भी पार्ट में, वहां पे आप एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो अपने जो भी आप select करोगे। देन सपोज मुझे ये इंसर्ट करना है तो मैं ये इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, तो आप इसका साइज रिसाइज यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप इसे सेलेक्ट करोगे एंड डिलीट बटन दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम से क्या होगा कि जो भी करंटली आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम चल रहा होगा उसे आप जहाँ भी आपका कर्सर होगा पेज में वहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। सिंपली डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है, देन आप अपने हिसाब से यहाँ से डेट का फॉर्मेट ले लोगे, ओके। तो आप देखोगे कि आज का डेट एंड टाइम जो भी चल रहा होगा करेंटली उसे सेलेक्ट करके आप इंसर्ट कर सकते हो, मैनुअली आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि सपोज इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल, तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। सपोज ये अडोब एक्रोबैट, ये पीडीएफ की एप्लीकेशन, इससे पीडीएफ ओपन करते हैं, एडिट करते हैं। इसको सपोज मैंने सेलेक्ट करके ओके किया तो ओपन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। सपोज किसी भी एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पे ओके करके इसको मैं क्या करता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये ओपन हो गया। सेलेक्ट करके डिलीट तो वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड का जो शॉर्टकट की है वो है दोस्तों कंट्रोल+F। रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+H। और सेलेक्ट ऑल के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+A।
तो फाइंड बेसिकली क्या करता है, सपोज आपने एक लेंथी डॉक्यूमेंट टाइप किया है, तो उसमें से अगर आपको कोई पार्टिकुलर नाम या नंबर को ढूंढना है कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम उसके उस केस में फाइंड का यूज करते हैं। तो या तो यहाँ से आप फाइंड पे क्लिक करोगे तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, या फिर कंट्रोल प्लस एफ करोगे तो फाइंड ओपन होगा। अब मुझे क्या ढूंढना है, सपोज मैं इस पैराग्राफ से इस पूरे पैराग्राफ में मुझे ढूंढना है कि ए कितनी बार रिपीट हुआ है। तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो मुझे दिखाएगा ये यहाँ पे ए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। मैच होल वर्ड ओनली मीन एक्यूरेट, सिर्फ वही वर्ड सर्च करेगा। मैच केस में इससे रिलेटेड मिलता जुलता वर्ड भी वो सर्च करेगा। ये कब यूज होगा, जब आप एक प्रॉपर वर्ड्स सर्च करोगे, आइदर सर्चिंग ऑफ अ लेटर। रिप्लेस के लिए आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करोगे तो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और रिप्लेस में सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं और उसके बदले में क्या रिप्लेस करना चाहते हो। सपोज मैंने कहा कि मुझे ए को रिप्लेस करना है 4 के साथ, देन मैं इसको अनटिक करूंगा अभी फिलहाल, और फाइंड नेक्स्ट, तो मुझे दिखाएगा ये। मतलब एक मिनट ध्यान रहे, वर्डपैड में फाइंड और रिप्लेस करने के लिए आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में होना चाहिए। ये- तो मैं कंट्रोल प्लस एच, ए के साथ मैं 4 को रिप्लेस करूंगा एंड फाइंड नेक्स्ट। तो पहला ए मुझे दिखा, मैं रिप्लेस करूंगा तो वहां आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 हो गया। फिर नेक्स्ट रिप्लेस रिप्लेस। अब सपोज आपके पास डेटा ज़्यादा है, ज़्यादा रिप्लेसमेंट आपको करना है, तो आप डायरेक्टली रिप्लेस एंड ओके देन कैंसिल। आप देख सकते हो कि जहां जहां मेरा ए था वहां वहां 4 रिप्लेस हो गया। अब सपोज सेलेक्ट ऑल। अब नेक्स्ट सेलेक्ट ऑल का यूज हम उस केस में करते हैं, सपोज आपको पूरा एक 10 पेज का, 12 पेज का, 15 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो उसको एक ही बार में सेलेक्ट करके और डिलीट करना है। तो आप सिंपली सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आइदर आप कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट करोगे, प्रेस करोगे, आइदर आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके पूरे को एक ही बार में सेलेक्ट करोगे, देन डिलीट करना चाहते हो या बोल्ड इटैलिक कुछ भी, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट मेन्यू जो है वो है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में ज़्यादा फंक्शंस तो है नहीं, कुछ ही फंक्शंस हैं। सबसे पहला है जूम। जूम इन से आप सबको पता है जूम इन से क्या होता है, पेज जूम होगा या फिर कुछ भी, अगर आप कैमरा में जूम इन करते हो तो आपका कैमरा जूम होता है, जूम आउट करते हो तो जूम आउट होगा। नेक्स्ट ये 100%, सपोज आपका पेज बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 170%, आप एक ही बार में इसको 100% पे लाना चाहते हो, तो आइदर क्लिकिंग ओवर हियर और हियर you can use this option to fit your page at 100% zoom level। तो बेसिकली एवरेज जूम लेवल जो होता है किसी भी पेज का वो 100% होता है। नेक्स्ट आते हैं शो और हाइड ऑप्शंस या फिर शो और हाइड ग्रुप। इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रूलर, अगर ये टिक होगा तो आपको पेज के ऊपर रूलर देखने को मिलेगा ये, अगर ये अनटिक होगा तो ये रूलर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप रूलर को और स्टेटस बार को शो हाइड करा सकते हो। स्टेटस बार क्या होता है, ये जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये स्टेटस बार, अगर आप अनटिक करोगे तो ये स्टेटस बार यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर टिक करोगे तो ये वापस आ जाएगा। अब व्रैप, वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप में क्या होता है कि सपोज आपने ये टेक्स्ट टाइप किया या फिर कोई भी आपका एक पैराग्राफ है, उसको सेलेक्ट करके आप रैपिंग पे आओगे, तो नो रैप अगर आप करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप इसको wrap to विंडो करते हो तो ये आपके विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा। नो wrap में कोई wrapping नहीं रहेगी। wrap to रूलर मीन्स आपका जितना बड़ा रूलर होगा उसी के हिसाब से आप इसको wrap कर पाओगे, जो कि एक प्रॉपर वे है डॉक्यूमेंट को व्यू करने का, एडिट करने का और टाइप करने का। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट यूनिट्स। ये स्केल का मेजरमेंट है, मीन्स अगर आप स्केल का मेजरमेंट चेक करना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। अभी जो मेरा डिफॉल्ट स्केल का यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, मीन्स ये मैं इसको चाहूँ तो चेंज करके इंचेस में कर सकता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो ये चेंज हो रहा है। पॉइंट्स करोगे तो पॉइंट्स, देन पिकास करोगे तो ये पिकास। तो बेसिकली इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, फिर भी मैंने बता दिया।
इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड जितने भी सारे नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक करो और वहाँ से एक प्रॉपर नोट्स अपने पास ले लो। आई होप कि आपको वर्डपैड का ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ गए। कुछ और चीज़ें हैं नोट्स में, मैंने शॉर्टकट कीज भी एक्सप्लेन की है और हर एक टूल को भी एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पैड का ट्यूटोरियल अभी तो फिनिश हो गया। नेक्स्ट मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ, और जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा हमारा वो होगा एम एस वर्ड पे। तो एम एस वर्ड में जितने भी मेन्यूज है, फंक्शंस है, उनको मैं बारी बारी एक्सप्लेन करके आपको वन बाय वन समझाऊंगा। ठीक है ना? तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना इसको, और उन्हें भी बोलो कि अगर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर सीखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। दैट्स इट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।